शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाली सिया एक शांत, सुंदर और होशियार लड़की थी। लेकिन उसके भीतर छुपा जुनून किसी ज्वालामुखी की तरह था, शांत दिखता हुआ पर भीतर से धधकता हुआ। जब उसकी मुलाकात आदित्य से हुई तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। आदित्य हैंडसम, चुलबुला और सबका चहेता था। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ीं और एक गहरा रिश्ता बन गया। सिया ने आदित्य से बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन वो मोहब्बत जल्द ही जुनून में बदलने लगी। उसे आदित्य के आसपास किसी भी लड़की का होना बर्दाश्त नहीं था। कॉलेज में एक नई लड़की, रिया, आई। वो खूबसूरत थी और आदित्य से जल्दी ही घुल मिल गई। सिया की नज़रें हर वक्त उन पर रहती थीं। एक दिन उसने रिया को आदित्य के साथ हंसते देखा और उसकी आंखों में आग जल उठी। उसी रात रिया की लाश कॉलेज के पीछे वाले जंगल में मिली। गला दबाया गया था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। केस बंद हो गया, लेकिन सिया के मन में सुकून था। प्यार सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। समय बीतता गया। आदित्य को शक कभी नहीं हुआ कि उसकी मासूम सी गर्लफ्रेंड के पीछे इतना अंधेरा छुपा है। लेकिन सिया की सनक अब बढ़ने लगी थी। कॉलेज की हर उस लड़की को जो आदित्य से बात करती, सिया की काली लिस्ट में डाल दिया जाता। अगली शिकार बनी मेघा, आदित्य की बचपन की दोस्त। एक दिन कॉलेज ट्रिप पर मेघा अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद उसकी लाश पास के झरने में मिली। पोस्टमार्टम में निकला कि उसकी गर्दन पर नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटा हो। अब पुलिस सतर्क हो गई थी। 2 हत्याएं और दोनों में कोई सीधा लिंक नहीं, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा आसपास था, सिया। अब तक सिया की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। वो अपने आप से बातें करने लगी थी। बार बार आदित्य की तस्वीरों को चूमती और कहती, तू सिर्फ मेरा है, किसी और की नज़र भी तुझ पर पड़ी तो मैं उसे मिटा दूंगी। तीसरी शिकार बनी टीना, जो आदित्य के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। टीना ने एक दिन सिया से मजाक में कहा, अब आदित्य मेरा भी अच्छा दोस्त बन गया है, तुम्हें जलन नहीं हो रही? उस रात टीना की गला कटी लाश उसकी रूम में मिली। लेकिन इस बार सिया एक गलती कर गई। टीना के कमरे से एक लाल रिबन मिला, जो सिया अक्सर बालों में बांधती थी। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने सिया पर नज़र रखना शुरू किया। एक अंडरकवर महिला अफसर को सिया की दोस्त बनाकर उसके पास भेजा गया। धीरे धीरे वो सिया से घुल मिल गई। एक दिन शराब के नशे में सिया ने सच उगल दिया, मैंने उन्हें मारा क्योंकि मैं किसी को अपना आदित्य नहीं लेने दूंगी। मैं तो उसे बचा रही थी। अब पुलिस के पास सबूत था। अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आदित्य को जब ये पता चला तो वो टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही एक खूनी निकली। अदालत में केस चला। सिया के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, रिबन, कैमरा फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और उसका खुद का कबूलनामा। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सिया ने आखिरी बार आदित्य को देखा और कहा, तू किसी और का नहीं हो सकता, अब जब मैं नहीं रहूंगी तब भी नहीं। जेल में बंद सिया आज भी आदित्य की तस्वीर को चूम कर यही कहती है, प्यार किया है, कत्ल नहीं। शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाली सिया एक शांत, सुंदर और होशियार लड़की थी, लेकिन उसके भीतर छुपा जुनून किसी ज्वालामुखी तरह था, शांत दिखता हुआ पर भीतर से धधकता हुआ। जब उसकी मुलाकात आदित्य से हुई तो जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। आदित्य हैंडसम, चुलबुला और सबका चहेता था। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और एक गहरा रिश्ता बन गया। सिया ने आदित्य से बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन वो मोहब्बत जल्द ही जुनून में बदलने लगी। उसे आदित्य के आसपास किसी भी लड़की का होना बर्दाश्त नहीं था। कॉलेज में एक नई लड़की, रिया, आई। वो खूबसूरत थी और आदित्य से जल्दी ही घुल मिल गई। सिया की नज़रें हर वक्त उन पर रहती थी। एक दिन उसने रिया को आदित्य के साथ हंसते देखा और उसकी आंखों में आग जल उठी। उसी रात रिया की लाश कॉलेज के पीछे वाले जंगल में मिली। गला दबाया गया था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। केस बंद हो गया, लेकिन सिया के मन में सुकून था। प्यार सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। समय बीतता गया।
आदित्य को शक कभी नहीं हुआ कि उसकी मासूम सी गर्लफ्रेंड के पीछे इतना अंधेरा छुपा है। लेकिन सिया की सनक अब बढ़ने लगी थी। कॉलेज की हर उस लड़की को जो आदित्य से बात करती, सिया की काली लिस्ट में डाल दिया जाता। अगली शिकार बनी मेघा, आदित्य की बचपन की दोस्त। एक दिन कॉलेज ट्रिप पर मेघा अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद उसकी लाश के पास के झरने में मिली। पोस्टमार्टम में निकला कि उसकी गर्दन पर नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने गला घोटा हो। अब पुलिस सतर्क हो गई थी। 2 हत्याएं और दोनों में कोई सीधा लिंक नहीं, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा आसपास था, सिया। अब तक सिया की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। वो अपने आप से बातें करने लगी थी। बार बार आदित्य की तस्वीरों को चूमती और कहती, तू सिर्फ मेरा है, किसी और की नज़र भी तुझ पर पड़ी तो मैं उसे मिटा दूंगी। तीसरी शिकार बनी टीना, जो आदित्य के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। टीना ने एक दिन सिया से मजाक में कहा, अब आदित्य मेरा भी अच्छा दोस्त बन गया है, तुम्हें जलन नहीं हो रही? उस रात टीना की गला कटी लाश उसकी रूम में मिली। लेकिन इस बार सिया एक गलती कर गई। टीना के कमरे से एक लाल रिबन मिला, जो सिया अक्सर बालों में बांधती थी। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने सिया पर नज़र रखना शुरू किया। एक अंडरकवर महिला अफसर को सिया की दोस्त बनाकर उसके पास भेजा गया। धीरे धीरे वो सिया से घुल मिल गई। एक दिन शराब के नशे में सिया ने सच उगल दिया, मैंने उन्हें मारा क्योंकि मैं किसी को अपना आदित्य नहीं लेने दूंगी, मैं तो उसे बचा रही थी। अब पुलिस के पास सबूत था। अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आदित्य को जब ये पता चला तो वो टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, वही एक खूनी निकली। अदालत में केस चला। सिया के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, रिबन, कैमरा फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और उसका खुद का कबूलनामा। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सिया ने आखिरी बार आदित्य को देखा और कहा, तू किसी और का नहीं हो सकता, अब जब मैं नहीं रहूँगी तब भी नहीं। जेल में बंद सिया आज भी आदित्य की तस्वीर को चूम कर यही कहती है, प्यार किया है, कत्ल नहीं।